नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बेंगलुरु पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेता सांवला राम देवासी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी राजस्थानियों से डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुलाकात करी है। आज प्रवासी राजस्थानियों के कई कार्यक्रमों में डॉक्टर सतीश पूनिया शिरकत करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां एक दिन में 4 ऋतुओं का आनंद ले लो। कहीं भीषण गर्मी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी भी मिल जाएगी, बारिश भी मिल जाएगी, आंधी तूफान भी मिल जाएगा, मरुस्थल भी मिलेगा, महासमुद्र भी मिलेगा, जंगल भी मिलेगा। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं जिसमें इतनी विविधता हो। रेत के बड़े बड़े टीले होंगे, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भी होंगे, बोली अलग होगी, भाषा अलग होगी, खान पान अलग होगा, बिरादरी अलग होगी, गोत्र अलग होगा, काम अलग होगा, नाम अलग होगा। लेकिन दुनिया में इतनी विविधता वाला कोई देश है तो हिंदुस्तान है। फिर भी वो हिंदुस्तान जिसने मुगलों से मुकाबला किया, जिसने अंग्रेजों को भगा दिया, जिस पर हमेशा दुनिया की निगाह रही कि इस हिंदुस्तान को खत्म कर दो, वो खत्म करने वाले खत्म हो गए, लेकिन हिंदुस्तान जिंदा रहा। उस हिंदुस्तान की एक खूबसूरत सी धरती का नाम है। पहले अपने यहाँ बैंक चलती थी, कई लोग काम लेते होंगे। स्टेट बैंक को बीकानेर एंड जयपुर कईयों का खाता होगा। उसकी एक पंचलाइन बड़ी जोरदार थी। अंग्रेजी में तो लिखा होता था राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। राजस्थान जीवन जहां उत्सव है, उस धरती का नाम राजस्थान है। और मुझे आनंद हुआ कि पाली, जालौर, सिरोही, बालोतरा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, यानी राजस्थान के भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान के पूरे नक्शे का जीवन के उत्सव को, और कर्नाटक जैसी धरती में भी उत्सव के रूप में जिन्होंने जीना सीखा, उनका नाम राजस्थानी है, उनका नाम प्रवासी है। और इसलिए मैं आज आनंदित भी हूं, अभिभूत भी हूं। मैं चूरू जिले के छोटे से साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे रूबरू हूं। ये सम्मान किसी को मिल सकता है, कहीं मिल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि ऐसे छोटे कार्यकर्ता को, साधारण किसान के बेटे को भी पार्टी इस तरीके से तवज्जो मान सम्मान दे सकती है। और मैं इसलिए अभिभूत हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी संख्या में जो लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और इस त्योहार के उपलक्ष्य में भी आप विराजे हुए। तो ये जब सब लोग भाषण दे रहे थे तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मामला तो होली के स्नेह मिलन का है। और छगन सिंह जी, श्रवण जी, हमारे सांवला राम जी और प्रधान जी धूकाराम जी का तो कहना ही क्या है। मेरे को पता लग गया कि इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए पहले से ही लगे हुए। इनको संचालन से फायदा ये होगा कि जितना भाषण बाकी देंगे उतना अकेले ने भी दे लिया इन्होंने। हमारे चंपालाल जी, भीमाराम जी और भाई प्रतीक भाई, कितने सारे लोग, हमारे बालावत साहब सब आए, हमारे पंकज गुप्ता जी भी। तो मैं ये सोच रहा था कि स्नेह मिलन है, इसमें भोजन होना चाहिए था, भाषण के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, जबरदस्ती लगा दिया। फिर मुझे कहा कि नहीं देना ही पड़ेगा, तो मेरे बाद में पता लगा कि यहाँ पहले मजदूरी करवाते हैं फिर भोजन करवाते हैं। मैं कल एक
जयपुर के पास में एक कॉलेज में चला गया, ऐसे आपकी तरह बच्चे बैठे थे बड़े अनुशासित से। अब बच्चों का तो मन तो उनका अपने कल्चरल फंक्शन में था। तो मैंने बच्चों को कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे से मुझे कुछ लग रहा है। बोले क्या लग रहा है? मैंने कहा तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हो। तो बोले जी बताओ क्या चल रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछा उनसे, मैंने कहा कोई सही जवाब देगा तो उसको 100 रुपए इनाम दूंगा कि स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी क्या बात लगती है। तो अलग अलग जवाब दिए किसी ने। मैंने कहा मैं जब स्कूल में पढ़ता था मुझे स्कूल की छुट्टी की घंटी सबसे बढ़िया लगती थी। और दूसरा, मैं जब पीछे बैठता था कोई नेता भाषण देने आता था तो मन में ये विचार आता था कि कितनी देर में बैठेगा। हम लोग ताली बजाने लग जाते थे। तो ताली हम बजाते थे नेताजी को बैठाने के लिए, तो नेता को गलतफहमी होती थी कि मेरे भाषण की बज रही है। तो बात लंबी हो जाती थी। मैं बात लंबी नहीं करूंगा क्योंकि लंबी बात हिम्मत है भारत में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यो कहते हैं कि पोलियो की, टीबी की, जितनी सारी बीमारियां थी, चेचक की, उनके टीके आने में बढ़ते तो विदेशों में ही थे। एक टीका तो 54 वर्ष में बाद भारत में आया, एक 30 वर्ष में आया। पर ये चमत्कार से कम नहीं है कि वो टीके कोरोना के अपने देश में बने केवल 9 महीने में। केवल 9 महीने में भारत में वो टीके बढ़ गए। दुनिया आशंकाओं में रही और यहां मोदी जी ने 175 करोड़ लोगों को टीके लगा के सुरक्षित कर दिया। मुझे इस बात का आनंद ज्यादा है कि मोदी जी ने भी अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी के बराबर हमारे प्रवासी भाइयों ने अपने गांव में जिस तरीके से लोगों की सेवा का पराक्रम किया, वो भी दुनिया में वास्तव में एक बड़ा उदाहरण। लोग तकलीफ में थे, कोई भोजन करवा रहा है, राशन बांट रहा है। और राजस्थान में तो खासतौर पर यह चरित्र और ज्यादा मजबूत है। मैं आप सब लोगों को इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सुदूर धरती पर आप अपने परिश्रम के पसीने से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी ताकत देते हो और अपने गांठ की पूंजी से किसी मंदिर, देवरे और गौशाला को भी ताकत देने का काम आप लोग ही अपने परिश्रम की पूंजी से करते हो। मैं आया तो किसी सामान्य मकसद से था, लेकिन मैं भी एक रजिस्टर्ड सा ठीक ठाक सा मजदूर हूं। मैंने कहा मैं इतनी दूर जाऊंगा तो थोड़ी पार्टी की मजदूरी तो करो। ये जो प्रवासी भाई बैठे, चुनाव आएगा तो आप धोड़ी फैलाओगे, बस लेके आओ, ट्रेन भर के लाओ, हमारे को वोट दो। मैंने श्रवण जी को कहा तो भैया बीच में भी थोड़ी सुख दुख की पूछ ले, राजी खुशी की पूछ ले। इसलिए मैं आपके बीच में आया। अभी कोई चुनाव ना हो। तो मुझे वैसे तो आप भले लोग हो, क्योंकि राजस्थान में कई जगह जाते हैं तो सबके हाथ में कोई न कोई कागज होता है, अपनी अपनी समस्या है। कई समस्याएं तो जो 70 साल से चली आ रही, कई समस्याओं का समाधान भी हुआ है और कईयों का यूं लगता है। मैं जीवन में कभी हवाई अड्डे का मंत्री बना तो जालोर में हवाई अड्डा जरूर खुलवा। कंडीशनल है, लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा, चुनाव में तो क्या होता है कि एक पुराने नेता ही सिखाते थे कि कोई बात की मना मत करना।
जो सामने आए, जो कहे वही। तो मेरे जीवन के 2 एक्सपीरियंस हैं, आपसे शेयर करता हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मेरे मित्र हैं, विद्यार्थी परिषद के जमाने से हम लोग साथ काम करते थे। उनको पहले अवसर मिल गया तो मैं उनके हर चुनाव में जाता था। इस चुनाव से पहले और उससे पहले वाले चुनाव में उनके वहां गया मैं, तो कोई 9000 की हाइट पे कोई गांव था, उनको वहां जाना था, वो किसी वजह से पहुंच नहीं पा रहे थे। मेरे पास संदेश आया कि मेरी तरफ से आप ही चले जाओ।